नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 26 अगस्त 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विश्व का पहला सफल मोबाइल लॉन्च हाइब्रिड रॉकेट कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा रूमी फर्स्ट है। भारत के अंतरिक्ष प्रयास को बढ़ावा देते हुए भारत ने दुनिया का पहला मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट को 24 अगस्त 2024 को साथियों सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। रूमी फर्स्ट रॉकेट का सफल प्रक्षेपण भारत के पहले पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट के प्रक्षेपण का भी प्रतीक है। रॉकेट को चेन्नई के थिरुवनंतपुरम से लॉन्च किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है कि विश्व का पहला सफल मोबाइल लॉन्च हाइब्रिड रॉकेट कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा रूमी फर्स्ट। और इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है तो साथियों चेन्नई से है जो इसको लॉन्च किया गया है। और कब किया गया है तो आपको याद रखना है 24 अगस्त 2024 को है जो साथियों इसको लॉन्च किया गया है। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि विश्व का पहला सफल मोबाइल लॉन्च हाइब्रिड रॉकेट कौन सा रहेगा। तो रूमी फर्स्ट रहने वाला है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस नाम से ई पत्रिका लॉन्च की है। तो आंसर हो जाएगा सपनों की उड़ान। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है रहेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस नाम से ई पत्रिका लॉन्च की। सपनों की उड़ान के नाम से है जो की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 23 अगस्त 2024 को ई पत्रिका सपनों की उड़ान का उद्घाटन संस्करण जारी किया। ई पत्रिका को पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर शुभारंभ किया गया है जिसे 23 अगस्त को साथियों पूरे देश में मनाया गया। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 2023 को साथियों चंद्र माह के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की गई थी। तो इम्पोर्टेंट है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस नाम से है तो साथियों ई पत्रिका लॉन्च किया। तो आंसर हो जाएगा सपनों की उड़ान के नाम से की है। 23 अगस्त 2024 को साथियों इसको लॉन्च किया गया है। और इस दिन भारत के अंदर साथियों राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है जो बनाया गया। और ये इसका प्रथम संस्करण था। और क्यों बनाया गया था तो साथियों आपको ही पता है कि चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर की सफलतापूर्वक जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो कहाँ पर हुई थी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हुई थी। इसलिए साथियों ये मनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से यहाँ पर आप सभी प्रारूप कर लेना। हाल ही में इस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। शिखर धवन भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने है जो साथियों शनिवार को है जो खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। और इसके बाद साथियों क्रिकेट जगत में उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई है। तो इम्पोर्टेंट है आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर चर्चा में शिखर धवन का जो संबंध है वो किस खेल से रहा। तो आंसर हो जाएगा साथियों किस खेल से रहा। क्रिकेट से रहा। और इन्हें साथियों क्रिकेट के अंदर है जो गब्बर की उपाधि ही दी गई थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है। इसके अलावा साथियों टेनिस के अंदर है जो रोहन बोपन्ना जी ने है जो साथियों संन्यास की घोषणा की है। तो वो भी इम्पोर्टेंट है। रोहन बोपन्ना और शिखर धवन दोनों साथियों इम्पोर्टेंट रहेंगे और आपसे पूछा जा सकता है तो याद रखिए। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत चंद्रयान 4 कब लॉन्च करेगा। 2027 भारत 2027 में लॉन्च होगा चंद्रयान 4। 23 अगस्त को साथियों इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने नेशनल स्पेस डे के मौके पर चंद्रयान 4 की लॉन्चिंग करने का ऐलान किया है। ये चंद्रयान 4 है जो 2027 के अंदर साथियों लॉन्च किया जाएगा। तो ये चर्चा में पूछा जा सकता है कि भविष्य के अंदर भारत चंद्रयान 4 है जो कब लॉन्च करने जा रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2027 के अंदर है जो साथियों भारत इसको लॉन्च करने जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भारत सहित किस देश ने 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश देने की अनुमति दी है। तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका के द्वारा साथियों भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश देने की अनुमति दी है जिसके अंदर साथियों भारत यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 35 देशों को है जो साथियों इसके अंदर शामिल किया गया है। और इसके अंदर जो साथियों जो फ्री वीजा का सिस्टम होगा यानी जो जाएंगे वो 6 महीने के लिए रहने वाला है। श्रीलंका सरकार ने 1 अक्टूबर 2024 से है जो साथियों 35 देशों के नागरिकों के लिए वीजा मुक्त है जो
प्रवेश की घोषणा है जो की है। ये 6 महीने के लिए साथियों रहने वाला है और इसका उद्देश्य रहेगा साथियों वहां पर श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर भी कुछ सुधार हो, ज्यादा से ज्यादा वहां पर पर्यटन जाए। तो इम्पोर्टेंट रहेगा, इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है साथियों वो पूछे लिया जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है कि नाइट फ्रैक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रहने वाला है। आपसे पूछा जा सकता है कि नाइट फ्रैक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में शीर्ष स्थान किसे मिला है? मनीला को मिला है। इंडेक्स के मुताबिक फिलीपींस की राजधानी मनीला प्राइम लोकेशन पर प्रॉपर्टी के मामले में दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। नाइट फ्रैक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के मुताबिक मनीला में प्रॉपर्टी की कीमतों में 26% की सालाना है जो साथियों बढ़ोतरी हुई है। इस इंडेक्स में भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई दूसरे स्थान पर है। सबसे महंगी प्रॉपर्टी के मामले में मुंबई दुनिया में दूसरे स्थान पर है, इसमें 13% की बढ़ोतरी हुई है। तो इम्पोर्टेंट है कि नाइट फ्रैक के प्राइम जो साथियों ग्लोबल सिटीज इंडेक्स है उसके अंदर शीर्ष स्थान किसे मिला? तो आंसर हो जाएगा मनीला को मिला। और इसके अंदर साथियों जो मुंबई की आर्थिक राजधानी किसे माना जाता है? तो आंसर आपका क्या होगा? मुंबई को माना जाता है। मुंबई इसके अंदर साथियों दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर सालाना है जो प्रॉपर्टी के मामले में है जो साथियों 13% की बढ़ोतरी हुई है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदीज गवर्नेंस ड्राइव, ट्राइफ है साथियों यहाँ पर, ट्राइफ है रिसेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी का विमोचन किया गया? तो तरुण चुग, भाजपा महासचिव तरुण चुग की पुस्तक मोदीज गवर्नेंस ड्राइव रिसेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी के विमोचन के साथ नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ था। साथियों इसके अंदर क्या है कि जो मोदी सरकार के साथियों जो कार्यकाल रहा है उसके अंदर है जो साथियों मोदी सरकार ने किस प्रकार कार्य किया है उसके तहत है जो साथियों इसके अंदर है जो बताया गया है। और ये किसके द्वारा लिखी है? तो भाजपा महासचिव तरुण चुग की ये पुस्तक है और इसको साथियों नई दिल्ली के अंदर है जो लॉन्च किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर नए जीएसटी भवन का उद्घाटन किया? आंसर हो जाएगा उदयपुर के अंदर, राजस्थान के उदयपुर के अंदर है जो साथियों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा नए जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया। वित्त मंत्री सीतारमण ने राजस्थान के उदयपुर में नए जीएसटी भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने संबोधन में कर संबंधी मुद्दों से निपटने में निवारक दृष्टिकोण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकारी अधिकारियों को समस्या को उस स्तर पर हल करने की प्राथमिकता देनी चाहिए जब वे केवल संदेह के स्तर पर हो, बजाय इसके कि उन्हें पूरी तरह से शिकायतों में तब्दील होने दिया जाए। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कहां पर नए जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान के उदयपुर के अंदर किया गया है। जुलाई 2024 में रूस से कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा बना है? तो आंसर हो जाएगा साथियों कौन सा बना है? भारत है जो साथियों जुलाई 2024 में रूस से कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक देश बना है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने जुलाई 2024 में जितना कच्चे तेल का आयात किया है उसमें रिकॉर्ड 44% हिस्सेदारी रूस के कच्चे तेल की रही है। भारत ने 2.07 मिलियन साथियों, कितना? भारत ने 2.07 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का इंपोर्ट किया है जो जून 2024 के मुकाबले 4.2% ज़्यादा है, जबकि एक साल पहले के मुकाबले ये 12% अधिक है। चीन ने पाइपलाइंस और सिमेंट्स के जरिए रूस से प्रतिदिन 1.76 मिलियन बैरल कच्चा तेल आयात किया है। तो ये क्वेश्चन साथियों थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि रूस यूक्रेन के युद्ध के चलते भी है साथियों भारत है जो रूस से क्या ले रहा है? तेल ले रहा है और सबसे बड़ा आयातक देश है जो बना है कच्चे तेल का जुलाई 2024 के अंदर साथियों। तो इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में चर्चा में रही न्यायाधीश हेमा समिति का संबंध किससे है? तो साथियों ये केरल राज्य से है। 2017 में गठित जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट, ये साथियों पूर्व न्यायाधीश थी। इनकी रिपोर्ट जब सार्वजनिक हो चुकी है तो भूचाल आ गया है। सब ग्लैमर के पीछे छिपे सच को जानकर हैरान है कि महिलाओं के साथ मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में यौन अपराध की घटनाएं आम हैं और एक्टर्स बदनामी और कानूनी जानकारी के अभाव में शिकायतें नहीं कराती। साथियों ये रिपोर्ट है न्यायाधीश हेमा समिति है। उसके बाद साथियों बॉलीवुड के बारे में लोगों के दिमाग में जो
थे चीज़ें वो अब कुछ साफ होनी शुरू हो गई है साथियों। इसमें इन्होंने बताया है कि जो एक्टर्स हैं उनको बेहतर रोल के लिए है जो साथियों इस प्रकार की घटनाओं का सामना करना पड़ता है, और वो साथियों अपने करियर के लिए है जो किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं कराती है। तो साथियों आज के सेशन के अंदर, इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन जो अपने इंडिया करंट अफेयर्स के बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। मेरा प्रयास रहा साथियों कि बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको दिया जाए जिससे आपका समय बचे और आप कम समय में जो अपना करंट अफेयर्स है उसको बेहतर तैयार कर पाएं। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास अगर आपको सार्थक लग रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। आपको इस सेशन की जो पीडीएफ है वो इन्फ्यूजन नोट्स के व्हाट्सएप, टेलीग्राम वह ऐप के अंदर साथियों निःशुल्क मिल जाएगी। तो जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से और अपने दोस्तों में साथियों इसे जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे साथियों अगले सेशन के लिए, तब तक जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। और डाउनलोड करने के बाद 5 स्टार रेटिंग देने का काम भी साथियों आपको करना है। धन्यवाद।